हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यार के सर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि लोगों का सपना होता है ऐसे डिपार्टमेंटों में काम करने का, उसमें सीधी भर्ती निकली है। कोई भी एग्जाम नहीं है, ना कोई आपकी फीस लगेगी, सीधा आपकी भर्ती हो जाएगी। बिल्कुल परमानेंट जॉब है, 10वीं पास है और ग्रेजुएशन बेस्ड है। चलिए, अब यहां पर क्या क्या योग्यता है, किस प्रकार से आप इस भर्ती का आनंद ले सकते हैं और इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखो यहां से कौन कौन सी पोस्टें निकली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकली है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, एमटीएस की वैकेंसी निकली है। स्टेनोग्राफर के 2 पद निकले हैं, टैक्स असिस्टेंट के 28 पद निकले हैं और एमटीएस के 26 पद निकले हैं। टोटल वैकेंसी 56 है, 56 टोटल वैकेंसी है। चलिए, अब यहां से योग्यता क्या क्या है भाई। यहां से सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफर। जो भी बच्चा स्टेनोग्राफर बनना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सबसे पहले तो ये जान ले कि बेसिक सैलरी जो आपको मिलेगी वो 25,500 है, बेसिक है। इसमें एचआरए, डीए, टीपीटी सब कुछ मिला मुलू के ये जो सैलरी इनिशियल शुरुआती आपकी बनती है, करीब ये 45,000 के समथिंग सैलरी आपकी बन जाती है। चलिए, इसका एज क्या है भाई। 18 से 27 साल तो जनरल वालों की है, इसमें 5 साल एसटी एससी वाले अपना जोड़ लो और ओबीसी वाले 3 साल इसमें जोड़ लो। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट लेना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। चलिए, अभी और भी आगे की मैं बातें करूंगा भाई। 12वीं पास मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी 12वीं पास हैं सारे के सारे एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। ये स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती है, ठीक है ना। अब आगे सारी बातें अपन करेंगे। अगली पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट। इसकी सैलरी, इसकी बेसिक पेमेंट 25,500 है। इसमें एचआरए, डीए मिला मुलू के 45,000 आराम से सैलरी बनती है। 18 से 27 साल उम्र है और इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। स्टेनोग्राफर की 12वीं पास थी, टैक्स असिस्टेंट अगर आपको बनना है तो ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन है। चलिए, इसके अलावा एमटीएस भाई, बेसिक सैलरी 18,000, जो लेवल 1 की भर्ती होती है वो एमटीएस होती है। इसकी बेसिक पेमेंट 18,000 है, लेकिन एचआरए, डीए मिलाने के बाद में करीब 27 से 28,000 इन हैंड पेमेंट बन जाती है। ग्रोस तो 30,000 से भी ज्यादा हो जाती है। 18 से 25 साल एज लिमिट है, इसमें ये जनरल वाली है। इसमें एसटी एससी वाले 5-5 साल और भी जोड़ लो और ओबीसी वाले 3 साल और भी जोड़ लो। इसकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये टोटल मिलाकर, ये जितने भी टोटल मिलाकर मैं आपको बताऊंगा, टोटल मिलाकर 17 स्पोर्ट्स हैं। यही बच्चे इस वैकेंसी का आनंद ले सकते हैं जो इन स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे भी क्वालिफिकेशन बताऊंगा। बाकी एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, कैरम्स, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, तो ये सारे के सारे जो स्पोर्ट्स हैं, अगर कोई भी बच्चा इन स्पोर्ट्स में नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्टेट लेवल है, तो वो फॉर्म भर सकता है। अभी मैं आपको सारी क्वालिफिकेशन बताऊंगा। टोटल मिलाकर कितनी पोस्टें हैं, 56 पोस्टें हैं। कौन से खेल में कितनी भर्तियां हैं वो इनके सामने लिखा है, ठीक है ना। एक एक बात को बोल के नहीं बताया। मतलब टेनिस में 4 भर्तियां हैं, स्विमिंग की 4 हैं, टेबल टेनिस की 4 हैं, वॉलीबॉल की 4 हैं। इस प्रकार से यहां पर सब कुछ मैंने लिख रखा है। चलिए, अब कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि जो भी 12th पास है वो सारे के सारे फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। कोई भी बच्चा जिसने कभी ना कभी इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया हो, बात आ रही समझ में, जैसे भारत को रिप्रेजेंट किया हो, जैसे भारत चाइना का मैच है
तो भारत को बस रिप्रेजेंट किया हो, अब जीते हो हारे हो ये तो बाद की बात है, ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा नेशनल खेला हो, नेशनल का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे बिहार और यूपी दोनों के बीच में अगर मैच है तो फिर वो नेशनल लेवल पर चला जाता है। चलिए अब स्टेट लेवल पर क्या होता है, स्टेट लेवल पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि बहुत सारे जो मतलब देखो स्टेट लेवल में आप स्टेट की बात नहीं करेंगे, मतलब पंजाब बिहार है ना वो तो नेशनल लेवल पर चला गया। स्टेट में क्या होगा, देखो बात को समझना, स्टेट लेवल में कई सारे जो जिले हैं उनका ग्रुप बनेगा, जैसे पंजाब दिल्ली हरियाणा का एक टीम बन गई और यहां से राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात की एक टीम बन गई, फिर दोनों मिलकर जो मैच होगा वो आपका स्टेट लेवल पर चला जाते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, नेशनल आपका हो गया मतलब यहां पर दो राज्यों के बीच में, स्टेट लेवल में कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर ये मैच खेलते हैं। अब देखो यहां पर आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन यहां से मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, कोई भी बच्चा जैसे अपने स्कूल की प्रतियोगिता होती है तो स्कूल में क्या होता है कि स्पोर्ट्स स्कूल में होता रहता है, पहले स्कूल वाले खेलते हैं, फिर कुछ बच्चों का चुनाव होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से रीजनल लेवल पर जाते हैं, रीजनल लेवल से नेशनल लेवल पर जाते हैं, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा स्कूल से अगर इंटरनेशनल तक पहुंचा हो, नेशनल तक पहुंचा हो, स्टेट लेवल तक अगर वो पहुंचा हो तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अगर कोई भी बच्चा अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माध्यम से इंटरनेशनल पर पहुंचा हो, नेशनल खेला हो या फिर वो स्टेट खेला हो जिसको रीजनल भी बोला जाता है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी आप, मैंने देखो अपने टेलीग्राम पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया, ये जो क्वालिफिकेशन है इसको बहुत लंबा चौड़ा करके बताया है, तो आप वहां पर जाकर एक बार पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अब फॉर्म कहां से भरेंगे भाई, www.incometexhyderabad.gov.in, आप इस वेबसाइट को खोलना, यहीं पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अप्रैल 2025 से पहले आप इन फॉर्म को भर देना, है ना। 5 अप्रैल लास्ट डेट है। इस वैकेंसी में कोई भी एग्जाम नहीं है, मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, जिसके पास अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरके विद्यापीठ ये मेरी खुद की ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी बढ़िया से बनाएं। स्पेशली अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद गणित का टीचर हूं और मैं खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही मैं पोस्टेड हूं। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो आरके विद्यापीठ ऐप है, स्पेलिंग आप लोग यही डालना, तो फिर आपकी गणित बहुत बढ़िया हो जाएगी, मतलब आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भी आपके कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल में कम ही उठा पाता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार के वैकेंसी से संबंधित वीडियो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।